आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इतिहास के आइकॉनिक रिवॉल्यूशनरी भगत सिंह के बारे में, जिनसे काफी लोग हेट करते थे क्योंकि एथीज्म की वजह से वो लोगों को लगता कि वो नास्तिक है, वो गॉड से हेट करते हैं, वो खुद को गॉड मानते हैं, वो रिलीजियस के खिलाफ है। लेकिन एक्चुअल के अंदर सच क्या है, हम इस वीडियो के अंदर आज जानेंगे। आखिर क्यों भगत सिंह एक नास्तिक बने, एथीज्म की तरफ गए और लोग क्यों उनसे हेट करते हैं। उन्होंने कभी खुद को गॉड नहीं माना और गॉड की रिस्पेक्ट भी करी, और उनका एंगल क्या था इसको समझने का। जितने क्रिटिक्स मिले उनके जवाब क्या थे, और लास्टली हम रियल लाइफ में उनसे क्या लेसन ले सकते हैं, सीख सकते हैं, और उनको अपनी लाइफ के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उनके आसपास के दोस्तों को और फ्रेंड्स को और उनके रिलेटिव्स को ऐसा लगता था कि वो एथिज्म इसलिए बन गए हैं क्योंकि उनमें घमंड आ गया है, और उस बुक के अंदर उन्होंने मेंशन भी करा है व्हाई आई एम एन एथिस्ट, और उन्होंने इस बुक के अंदर क्रिटिसिज्म को सीधा जवाब भी दिया है। मैं भी एक इंसान हूँ, वैनिटी मेरे अंदर भी हो सकती है, मगर मेरा एथीज्म वैनिटी की वजह से नहीं बल्कि सोच समझकर बनाया गया है। वो क्लैरिफाई करते हैं या तो एक बंदा खुद को गॉड समझता है या गॉड का राइवल। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। उन्होंने ऐसा कहा है, मेरे एथीज्म की वजह मेरे एविडेंस और रीजंस है। ऐसा तो है नहीं कि वो बचपन में उठे जागे देखे, नहीं मैं तो एक नास्तिक हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ सोचा होगा उन्होंने, कुछ समझा होगा, तभी एक चीज हुई है, तभी वो एक नास्तिक बने, और उनका एग्जैक्ट रीजन समझते हैं कि वो रीजन क्या है। पहले वो भी रिलीजियस परिवार के अंदर बड़े प्रथान करना, गायत्री मंत्र पढ़ना, बहुत सारी चीजें करते थे। वो कभी भी ऐसे नहीं थे, वो कभी भी एक नास्तिक नहीं थे। एक्चुअल में उन्होंने सब किया। पढ़ाई के शुरुआत दिनों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे उन्हें जागरूक सोचने का मौका मिला। नेशनल कॉलेज में लाहौर में डिबेट के दौरान उन्होंने रिलीजन पर क्वेश्चनिंग की, उन्होंने स्केप्टिकली तलाश में मजबूर किया। रेवोल्यूशनरी टाइम पर मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की जैसे थिंकर्स का इन्फ्लुएंस भी हुआ, और ये थिंकर्स भी एथियस्टिक नास्तिक थे, जिससे उनका बिलीफ रियलिज्म और एंटी मिस्टिसिज्म पे शिफ्ट हुआ। वो कहते हैं रिलीजन और गॉड का कंसेप्शन मन की कमजोरी और लिमिटेशंस की वजह से बनाया गया है। वो कहते हैं कि ये फियर से बचने का एक तरीका है, लेकिन उन्होंने रियलिज्म को चुना। उन्होंने कहा कि मैं अपनी लाइफ का जिम्मेदार खुद हूँ और इसकी जिम्मा मैं लेता हूँ, किसी और अनसीन सुपर पावर को नहीं, किसी एक मैजिक को नहीं देता। दोस्त कह रहे थे कि बिलीफ से दुख में लोगों का सहारा मिलता है, और उनका जवाब होता था अगर बिलीफ सिर्फ एक फियर बेस्ड रिचुअल है तो वो वीक बनाता है, ना कि ताकतवर। वो कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअल के अंदर मैं अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहता हूँ। पीपल कॉल्ड हिम एरोगेंट, ही चैलेंज पॉपुलर बिलीफ। मतलब इतने टाइम से जो लोग भरोसा कर रहे थे उन्होंने उस चीज को चैलेंज करा है, गॉड को चैलेंज करा है, ऐसा लोगों को लग रहा था, और वो हेट करते हैं काफी इस चीज से। और जब वो इस चीज के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो गए, लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जब वो सोचते कि यार ये बंदा कौन है जो कि हमारे इतने टाइम वाले रिलीजियस के ऊपर उंगली उठा रहा है। एक्चुअल के अंदर उन्होंने एक पूरी रियलिज्म स्टोरी बना दी है इस पे। एक्चुअल में उन्होंने एक पूरा रियलिटी दिखाया है इसके अंदर। इसे लोग कहीं ना कहीं उन्हें हेट करते थे, कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे। ही इंसिस्टेड ऑन रीजनिंग नॉट ब्लाइंड फेथ। उन्होंने एक अपने ऐसे में लिखा था जिन्हें हम सबसे महान मानते हैं, लाइक गॉड, लाइक महात्मा एग्जाम्पल में, उन्हें क्रिटिक हैंडल नहीं करते हैं। रैशनल थिंकिंग को रिएक्शनरी ट्रीट किया जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। ये मेंटल स्टेग्नेशन ही ग्रोथ का ऑब्स्टेकल है। भगत सिंह ने डायरेक्ट डिबेट्स, ट्रोलिंग ये सब नहीं करी है। उन्होंने लाइक काम लॉजिकली ऐसे लिखा, उसके ऊपर जेन्युइन रियल क्वेश्चनिंग करी, उसके ऊपर जवाब नहीं मिले तो उन्होंने और क्वेश्चनिंग करी, पर्सनल टोन के साथ इंटेलेक्चुअली एंगेजमेंट की शुरुआत करी। एक्चुअल में उन्होंने हेट को नहीं, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया है कि एक्चुअल के अंदर हम क्या समझ रहे हैं। उनके लिए एथिज्म एक प्रोटेस्ट नहीं, एक थॉटफुल स्टेंस था। एक्चुअल में उन्होंने कहने का मतलब था कि क्वेश्चंस करेंगे, फेथ पे नहीं लेंगे, हमें क्वेश्चन करने चाहिए। उन्होंने कभी भी गॉड को हेट नहीं किया और कभी भी खुद को अपने आप को गॉड नहीं माना, क्योंकि अगर देखा जाए तो लोग बोलेंगे कि तू तो खुद गॉड बन गया है। और भगत सिंह ने कहा है कभी भी वो इंसान एथिज्म नहीं हो सकता है जो कि गॉड से हेट करता है और जो कि खुद को गॉड मान लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गॉड पे भरोसा कर रहा है, इसलिए वो एथिज्म नहीं है। उन्होंने क्लियरली कहा है कि मैं खुद को गॉड नहीं मानता हूँ और ना ही मैं खुद को गॉड का राइवल मानता हूँ। मेरा एथिज्म पर्सनल एरोगेंस नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने अपने अंदर के डिक्टेटर नेचर को भी एनालाइज करा और एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा हाँ मेरे अंदर थोड़ा बॉसीनेस है, मगर ये कलेक्टिव थिंकिंग के लिए आइडिया सेंट्रिक प्राइड है, ना कि एक पर्सनल वैनिटी। और हम रियल लाइफ के अंदर इनसे क्या सीख सकते हैं, क्या लर्न कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग, ब्लाइंड एक्सेप्टेंस। भगत सिंह ने अपनी अपब्रिंगिंग और रिलीजियंस को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया और उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करी, अपने बिलीफ के ऊपर क्वेश्चनिंग करी। हेटेड से नहीं, काम आर्ग्यूमेंट से एडवांस कर सकते हैं। फेथ या नो फेथ दोनों में अगर हम खुद से अवॉइड करते हैं तो वो डिसएम्पावरिंग है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एम्पावरमेंट का सोर्स है। जैसा कि भगत सिंह ने कहा है, अगर तुम एथियस्ट हो तो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, किसी के सपोर्ट या किसी अनसीन प्रॉमिस से नहीं। हेल्थ स्केप्टिसिज्म इज रिवॉल्यूशनरी। क्रिटिकल क्वेश्चनिंग ही प्रोग्रेस को ड्राइव करता है। यूथ और क्रिएटर्स के लिए हर चीज को एक्सेप्ट मत करो, सोचो, डीप थिंक करो, प्रूव करो
कि ये हुआ कैसे। भगत सिंह का एथिज्म वैनिटी नहीं था, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन था। फियर को चैलेंज करना, कंफर्ट जोन से निकल खुद के बिलीफ्स को चैलेंज करना, खुद की एक्सेप्टेंस को समझना कि एक्सेप्ट करना कि क्या चीज सही है क्या नहीं। फियर को चैलेंज करना, कंफर्ट ज़ॉम्बी से निकलकर अपने स्ट्रेंथ पर बिलीव करना। और आज हम उनसे सीख सकते हैं रीजन, करेज, सेल्फ रिलायंस और रिस्पेक्टफुल डिसेंट। ये मॉडर्न सेल्फ इंप्रूवमेंट का बेसिक फॉर्मूला है। आई एम एन एथिस्ट नॉट बिकॉज आई हेट रिलीजन्स, but because religions hate humanity.